गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है समझते हैं। इसको हम गाउस की प्रमेय भी कहते हैं। गाउस की प्रमेय, गाउसेस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स क्या होता है फाई, और कुल आवेश का, कुल आवेश हमने मान लिया क्यू, इसका कितने गुना होता है, गुना का मतलब गुणा, कितने गुना होता है 1/ε0 गुना होता है। तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल कितना बन जाएगा, फाई इक्वल Q/ε0। दिस इज द थ्योरम ऑफ गॉस। यही गाउस का थ्योरम है, इसी को बोलते हैं गाउस की प्रमेय या गाउस की थ्योरम। आइए आप इसे एक डायग्राम के द्वारा इसे समझते हैं। एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने, यह एक बंद पृष्ठ ले लिया, और इस बंद पृष्ठ को इसको हमने S नाम दे दिया। बंद पृष्ठ है, इसका क्या नाम दे दिया, S। ये क्षेत्रफल है इसका ये पूरा, और इसको S लिख दिया हमने। और इसमें कोई आवेश Q बिंदु O पर प्लस Q आवेश ले लिया, और इस आवेश Q से यानी बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P ये ले लिया। ये कितनी दूरी पर है, R बिंदु पर, R दूरी पर ये बिंदु है जो हमने एक P ले लिया। इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, और ये एक अल्प क्षेत्रफल ये बन गया, तो इसको हमने लिख दिया ds, नाम क्या दे दिया। और ये कितना एंगल बना रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इसकी डायरेक्शन ये जो दिखा रहा है ds वेक्टर। और घन कोण d ω जो इसके केंद्र पर बन रहा है, वो घन कोण कितना d ω। आइए इसे और समझते हैं। जो मैंने इसे उसके माध्यम से समझाता है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे प्रूव कर रहे हैं हम। माना एक बंद पृष्ठ S के अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। जो मैंने अभी समझाया वही इसमें लिखा है। माना एक बंद पृष्ठ, ये मान लिया कि एक बंद पृष्ठ है S के अंदर, ये S है, ये बंद पृष्ठ है के अंदर बिंदु O पर, ये एक बिंदु O ले लिया, बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। बिंदु O पर मैंने बताया था प्लस Q आवेश रखा हुआ है। बिंदु O से R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसे हम। अल्प पृष्ठ ds, इसमें अल्प पृष्ठ ds, इसके कारण अल्प पृष्ठ ds के कारण जो हमारा फ्लक्स होगा उसे हम क्या लिखेंगे, d फाई इक्वल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अल्प पृष्ठ यानी ये वाला अल्प पृष्ठ है, इसके कारण
जो हमारा फ्लक्स होगा वो डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जबकि हमने 11th क्लास में अदिश गुणनफल पढ़ रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या होता है ए बी कॉस थीटा। इसी प्रकार इन दोनों का जो वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा ई डी एस कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया फाई डी फाई के इक्वल आ गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए और इक्वेशन फर्स्ट से ई का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। डी फाई इक्वल ई का जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमने ई का वैल्यू लगा दिया, ई का और क्यू ये लगा दिया इंटू डी एस कॉस थीटा। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया डी फाई के इक्वल। जबकि जो घनकोण है हमारा घनकोण वो कितना है डी फाई डी ओमेगा, कितना है डी ओमेगा। और डी ओमेगा इसके द्वारा जो है ये वाला एरिया कोण, ये वाला कोण और प्लस ये दूरी का स्क्वायर, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। चूंकि डी ओमेगा का जो वैल्यू है वो कितना होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार डी फाई का वैल्यू ये आ गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का, इस संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स अगर हमें निकालना हो इस वाले यानी संपूर्ण बंध का जो फ्लक्स निकालेंगे तो इसके लिए इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर ये तो आ जाएगा और इसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब क्या करते हैं हम फाई इक्वल, आपके लिए ये मालूम है ये सभी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए बाहर निकाल लेते हैं इससे, इंटीग्रेशन के साइन से इसको निकालिए बाहर। लॉज इंटीग्रेशन डी ओमेगा फाई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू। अब इसका जो वैल्यू है यानी चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल क्या होता है 4 पाई, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे 4 पाई, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू है वो कितनी है तो 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यही तो बचा। तो यही हमारा गाउस थ्योरम है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है।